राम राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा आपको कैसे करनी है, सरस्वती माता की पूजा कैसे करनी है, पूरी पूजा इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इस बार जो है बसंत पंचमी की पूजा जो है, सरस्वती पूजा, वो 23 जनवरी को मनाई जाएगी 2026 में। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं हम। बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कामना के साथ साथ ही संगीत में अगर कोई घर में है तो भी इनकी पूजा हमें माता की ज़रूर करनी चाहिए, हर किसी को। और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई और संगीत के लिए ही की जाती है। माता की पूजा बुद्धि दें, आपको सद्बुद्धि दें, ज्ञान मिले और विवेक हो, आप में फैसले करने की क्षमता हो, सब चीज़ों के लिए माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आपको करना क्या है, आप अलग से चौकी बिठा के भी पूजा कर सकते हैं, या तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। छोटी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले एक चौकी लीजिए, उस पर पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा बिछा लीजिए, पीला। और अगर मंदिर में ही कर रहे हैं तो उस स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए। और माता की, आपको जो भी आपके पास फ़ोटो है, नीचे फूलों का और अक्षत का आसन देके माता की फ़ोटो को विराजमान कर लीजिए। मूर्ति है तो फिर मूर्ति रख लीजिए, या तो फिर आप चाहें तो मूर्ति भी खरीद भी सकते हैं। अगर आप मूर्ति खरीदते हैं तो बैठी अवस्था में माता की मूर्ति लाएं, खड़ी अवस्था में ना लेकर आएँ। फिर आपको उसको 1 साल तक जो है पूजा करते रहनी होगी, अगले साल ही आप उसका विसर्जन करेंगे। ठीक है। तो और अगर फ़ोटो है तो फिर फ़ोटो की ही हम पूजा करेंगे, फ़ोटो की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद हम गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे नीचे फ़ोटो करके। आपके मंदिर में अगर गणेश भगवान है, उसी में पूजा कर रहे हैं तो अलग से विराजमान करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर आपने चौकी लगाई है तो गणेश भगवान को आपके मंदिर में ही जो विराजमान है, हमें उनकी प्रथम पूजा करनी ही होगी, तो फिर उनको भी विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही आप कलश रख लीजिएगा, तांबे या पीतल का कलश लीजिए, जल डाल दीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए। गांठ है तो गांठ, नहीं तो ऐसे ही आप पाउडर भी डाल सकती हैं। सुपारी है, सिक्का है, फूल है, लौंग, इलायची, इतनी चीज़ें आप उसमें डाल करके ऊपर हम चावल यानी अक्षत रख देते हैं, अक्षत की प्लेट रख देंगे। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल रख सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से दीपक जो है रख सकते हैं। पर कलश देखिए हमको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके बाद जल का छींटे देके भाव के रूप में स्नान करवा देते हैं हम। माता की फ़ोटो को स्नान कराएंगे, गणेश भगवान को कलश पर भी जल के छींटे और अपने आप पर भी जल के छींटे डाल के हम शुद्धि कर लेते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। मूर्ति नहीं है तो फ़ोटो को तो ऐसे ही भाव के रूप में हम जल के छींटे देकर स्नान कराएंगे। इसके बाद आपको पुस्तकें रखनी है। अगर आपका कोई बच्चा है तो फिर आप जो है बच्चे की पुस्तक भी रख दीजिए, या फिर बच्चे के हाथ से ही आप वो पुस्तक रखवा दीजिए। और इसके साथ ही मेरे पास, जैसे आपके पास कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक है, पूजा पाठ की किताब है, आप वो भी रख सकते हैं ज़रूर, अगर आपके पास बच्चों की किताबें नहीं हैं तो। मैंने इस तरह से देखिए गीता रखी हुई है, तो आप गीता है आपके पास या कोई और है किताबें पूजा पाठ की, तो आप उनको भी ज़रूर विराजमान कर दीजिएगा, उनकी भी हमें पूजा करनी होती है। इसके साथ ही वाद्य यंत्र, अगर आपके पास बांसुरी या कोई और है, जो आपके ढोलक है, कुछ भी है आपके पास, तो आप उनकी भी स्थापना कर दीजिए। और कुछ नहीं तो मंदिर में घंटी तो सबके ही होती होगी, तो आप जो है वो घंटी रख दीजिएगा। इसके बाद हम सभी को जो है फूलों का फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। तो पीले रंग का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। पीले और सफ़ेद रंग, माता सरस्वती को इसी प्रकार के रंग जो है पसंद है, तो मैंने लाल फूल एक तो माता को चढ़ाया, उसके बाद मैंने पीले फूल भी चढ़ा दिए हैं। गणेश भगवान को भी हम फूल चढ़ाएंगे, और इसके साथ ही साथ में कलश पर भी हम फूल चढ़ा के पूजा करेंगे। साथ ही हमें जो पुस्तक हमने ली हुई है, चाहे वो गीता ली है या बच्चों की किताबें ली हैं, हमें उन पर भी फूल चढ़ाना है, उनको भी हमें पूजा करना होगा। इसके बाद सिंदूर से हम सबसे पहले जो गणेश भगवान को हम सिंदूर का टीका कर देंगे, सरस्वती माता को भी हम सिंदूर से टीका लगाएंगे। और इसके बाद पीले चंदन हम लेंगे, पीले चंदन से हम कलश पर टीका कर देते हैं। कलश के पत्तों पर जो आपने लिए हैं, आम के या अशोका के जो भी पत्ते आपने लिए हैं, कलश के पत्तों पर हम टीका कर देंगे। कलश पर, दीपक पर टीका लगाने के बाद हम जो हमारी पुस्तक है, इसमें कृष्ण भगवान भी हैं और अर्जुन हैं जो उपदेश ले रहे हैं, तो हम उनको भी टीका कर देते हैं। कृष्ण भगवान को और अर्जुन को भी टीका कर दिया है। और जो भी आपने किताब ली हुई है उसको हमें पूजा उसकी भी करनी होगी। बच्चे की किताब को भी हमने टीका कर दिया, और साथ ही जो धार्मिक पुस्तक लिया है उसको भी टीका कर दिया है।
इसके बाद वस्त्र रूप में आप मौली या कलावा अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो अगर कुछ दान देना चाहते हैं, कोई जैसे पीला गमछा है या रुमाल है या कुछ भी आप दान देना चाहते हैं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने माता को चुनरी उड़ा दिया है, तो आप एक चुनरी भी माता को ज़रूर से उड़ा दें। इसके बाद वस्त्र रूप में मौली भी अर्पित कर दिया है और गणेश भगवान को भी, और साथ ही साथ कलश पर भी हमने मौली लपेट दिया है। गणेश भगवान को हम उसके बाद जनेऊ अर्पित कर देते हैं। जनेऊ के बाद हम दूर्वा भी गणेश भगवान को अर्पित कर देंगे। इतनी चीज़ें आज सभी को अर्पित करने के बाद, पूजा आदि करने के बाद धूप जला देते हैं। धूप जलाने के बाद हम भोग सामग्री अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लौंग, इलायची और जो इलायची दाने होते हैं, या फिर आपके पास बताशे हैं या मिश्री है, तो वो भोग तो हमको ज़रूर लगाना चाहिए माता को। लौंग, इलायची या फिर बताशे हैं या मिश्री है, जो भी है वो भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके अलावा आप मिठाई भोग लगाइएगा। पीली चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी मिठाई जो आपके पास पेड़े है या कोई भी मिठाई मिल जाती है वो आप लगा दीजिएगा भोग। इसके साथ ही साथ में आपको मौसमी फल जो भी मिलते हैं, केला है, सेब है, बेर हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आपके पास हो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उसमें करना है कि बहुत अलग सा कुछ, आप अपने घर में बना के भी भोग जो है माता को चढ़ा सकते हैं। घर में हलवा बना लीजिए, है ना, या गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, ये सारी शीरा, ये सब बना करके भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जल का आचमन दे करके हम भोग ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। आप चाहें तो 5 सुहा की सामग्री भी चढ़ा दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। बाद में आप उसे दान भी दे सकती हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, आपके ऊपर है, आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ाएं, कोई कंपलसरी और नियम नहीं है कि चढ़ाना ही है। इसके बाद हम हाथों में फूल और अक्षत ले लेंगे और बसंत पंचमी की इससे जुड़ी हुई जो भी सरस्वती माता से जुड़ी हुई कथाएं हैं वो कथा हम पढ़ लेते हैं। व्रत कथा अगर आपके पास पुस्तक है तो पढ़िए बसंत पंचमी की, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी बहुत कथाएं हैं, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकती हैं कथाएं। इसके बाद हमें आरती का दीपक सजा लेना है थाली, और उसके बाद हमें जो है गा करके विधि विधान से माता की आरती करनी है। जैसे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आप वो आरती कर सकती हैं, या कोई और भी आरती आपको आती है, आपकी पुस्तक में है, या फिर तो आप वो भी गा करके गणेश भगवान की आरती करेंगे, सरस्वती माता की आरती करते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जो भी है वो हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इससे जो भी पूजा में कमी रह गई है वो कमियां क्या होती हैं, आपकी दूर हो जाती हैं। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके जो भी पूजा में हमसे भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, कमी रह गई है, उसके लिए वे क्षमा याचना करते हैं, माता को प्रणाम करेंगे। साथ ही अपने आपके जो बच्चे हैं आप उनसे भी जो है माता को रोली का टीका लगवा दीजिएगा। सिंदूर मत लगवाइएगा, रोली से टीका करवा दीजिएगा। उनको जो पुस्तक आपने चढ़वाई हुई है उनसे ही चढ़वाइएगा, और इस तरह से उनको भी आपको आशीर्वाद दिलवाना है माता का, विशेष रूप से बच्चों को, और उनसे उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए माता से प्रार्थना करनी है। जय सरस्वती माँ। हैप्पी बसंत पंचमी।